मुकद्दर की हवेली को सजाना पड़ता है, दीवानों से दीवानगी को लाना पड़ता है। यूं ही नहीं पढ़े जाते लोग सबक की तरह, दिन तो दिन रातों को भी दिन बनाना पड़ता है। तो अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पेरेंटिंग के एक नए एपिसोड में। देखिए, बच्चे ने तो आपके घर जन्म लेकर आपको माता पिता बना दिया, अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है कि आप अपने बच्चे का भविष्य कैसे तय करते हैं, उसको क्या सिखाते हैं और कैसे सिखाते हैं। अक्सर पेरेंट्स इसी पर आकर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी, बेशक वो देखने में बहुत ही कॉमन और छोटी बातें लगें, लेकिन उससे ही आपके बच्चे की वीक या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनेगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो हर माता पिता को जानना बेहद ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चों के बचपन को इग्नोर ना किया जाए। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी होती है कि उनको शेप दिया जाए, कैसे उनको क्या बनाया जाए। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों के बचपन को ही बहुत ही लापरवाही से निकालते हैं। सोचते हैं कि अरे अभी तो बच्चा है, क्या करना है, धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होगा सब सीख जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब आपने बच्चे के ये इनिशियल 5 से 10 साल जो हैं वो आपने इसी लापरवाही में निकाल दिए, तो बाद में बच्चे को किसी भी सिस्टम में डालना बहुत मुश्किल होता है। और तब आप कहते हैं कि देखो इतना बड़ा हो गया है, इसको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, इसको किसी बात करने की अकल नहीं है, कुछ भी नहीं है इसको आता। तो गलती किसकी है? आपकी गलती है, क्योंकि आपने बच्चे में अच्छी आदतों के बीज डाले ही नहीं। क्योंकि जब आपने बीज डाले ही नहीं तो वो कैसे बड़ा होकर पौधा अच्छा बनेगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने बच्चों के अंदर अच्छी आदतों के बीज डालने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये आदतें भी बड़ी होकर अच्छे रूप में सामने आएंगी। एक बात याद रखिए कि आदतें बनने में समय लगता है और जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं वो सारी जिंदगी उसके साथ चलती हैं, क्योंकि बचपन जो है वो उसके पूरे भविष्य का बेस होता है और उसी पर उसकी पूरी पर्सनैलिटी टिकी होती है। तो इसलिए आप कभी भी बच्चे के बचपन को इग्नोर ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता का इमैच्योर बिहेवियर। देखिए, मैच्योरिटी से मतलब होता है समझदारी। हर माता पिता को, चाहे वो किसी भी उम्र में माता पिता बने, उनके अंदर इतनी समझदारी, इतनी मैच्योरिटी तो होनी ही चाहिए कि बच्चों के सामने कौन सी बात की जाए और कौन सी बात नहीं की जाए। अक्सर देखने में आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स आपस में या तो बहुत झगड़ा करते हैं या बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। उन्हें यही नहीं मालूम होता कि हमारे एक एक एक्शन का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आप अपना बिहेवियर एकदम बैलेंस्ड रखिए, क्योंकि आपका बच्चा आपको देखकर ही सीख रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको देखकर कुछ ऐसा सीख ले कि जिसकी आपको भी उम्मीद ना हो। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी अपने बच्चे को नेगेटिव मोटिवेशन ना दें। देखिए, मोटिवेट करना बच्चे को हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और वो इस जिम्मेदारी को निभाते भी हैं। अक्सर देखा गया है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है और टीवी देख रहा है, इतने में उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। तो उससे क्या कहते हैं? उसे यही कहते हैं कि तुम पढ़ना मत, बस टीवी देखना। क्या करोगे? ठेला लगाओगे? सब्जी बेचोगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, मुझे तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। पेरेंट्स को क्या लगता है? उन्हें लगता है कि वो इस तरह से बच्चे को उकसाएंगे, उसे गुस्सा दिलाएंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चा पढ़ने के लिए मोटिवेट होगा, खूब पढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और बच्चे को ऐसे में ये लगता है कि मेरे माता पिता को मुझ पर यकीन तो है नहीं। जब इन्हें यकीन नहीं है तो क्यों ना मैं वही काम करूं जो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है तो मैं टीवी देखूंगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जिद में आके भी बहुत गलत काम करने लगते हैं, जो कि उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अपने बच्चों को मोटिवेट तो कीजिए, लेकिन ऐसा नेगेटिव मोटिवेशन बिल्कुल मत दीजिए जिससे आपका बच्चा गलत दिशा में दौड़ने के लिए मजबूर हो जाए।
नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने बच्चे को फेलियर्स हैंडल करना ज़रूर सिखाएं। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें टॉप पर रहना है, तुम्हें फर्स्ट पोजीशन लानी है, और बच्चा भी मेहनत करता है और पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर आपका बच्चा टॉप पर नहीं आ पाता या फर्स्ट रैंक नहीं लेके आ पाता, तो इससे क्या होता है कि बच्चे के मन में एक डिप्रेशन आ जाता है और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अरे इस हमारे बच्चे ने तो नाक कटा दी, अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। देखिए, एक तो बच्चा बेचारा खुद ही डरा हुआ है, दूसरे पेरेंट्स की इतनी नेगेटिव बातें कि तुमने नाक कटा दी, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे वगैरह वगैरह। तो आपकी कितनी बड़ी गलती है कि आप अपने बच्चे को कितना नेगेटिव मोटिवेट कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि आप अपने बच्चे को लाइफ के फेलियर्स और सक्सेस दोनों के बारे में बताते चलिए। पेरेंट्स को बस अपने बच्चे को यही सिखाना है कि तुम्हारी चाहे कोई भी पोजीशन आए, बस तुम्हें अपना बेस्ट देना है। देखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे बच्चे थ्रू आउट द करियर टॉप पर रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे फेलियर्स पर गिव अप कर देते हैं, जीवन को हार जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या किसी और गलत दिशा में चलने लगते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को फेलियर्स हैंडल करना ज़रूर सिखाएं, क्योंकि देखिए, सफलता तो सब एंजॉय करते हैं, लेकिन असली परीक्षा कब होती है? जब कोई भी इंसान अपने जीवन में हारता है, और जो हारने पर मजबूती से खड़ा रहता है वही शायद भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए तैयार होता है। इसलिए दोबारा से एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगी कि आप अपने बच्चों को फेलियर्स हैंडल करना ज़रूर सिखाएं, क्योंकि जब आपके बच्चे फेलियर्स हैंडल करना सीख जाएंगे तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर ही सामने आएंगे। क्योंकि जो फेलियर्स हैंडल कर लेता है वो जीवन में कुछ भी हैंडल कर सकता है और बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल कर सकता है। लास्ट पॉइंट है इमोशनल डेफिशिएंसी। ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों के शारीरिक पोषण पर तो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, जैसे उनको अच्छा खाना चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, उनको अच्छे टॉयज़ चाहिए, उनको अच्छे कपड़े चाहिए, सब चीज़ों का भरपूर ध्यान रखते हैं, लेकिन उनके मन का ध्यान रखना बिल्कुल भूल जाते हैं। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों के मन का ध्यान नहीं रखते हैं वही बच्चे आगे चलकर जीवन में भटक जाते हैं। अब सवाल उठता है कि बच्चों के मन का पोषण कैसे किया जाए। तो देखिए, बच्चों के मन का पोषण करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे की हर जायज़ नाजायज़ मांग को पूरा किया जाए। बच्चों के मन का पोषण करने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे के मन को समझकर अपने मन की बात आसानी से समझा सकें। और इसका बहुत अच्छा तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ में स्पेंड करें, क्योंकि जब आप बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तभी आप बच्चों के मन को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और आपका बच्चे के साथ एक इमोशनल बॉन्ड भी क्रिएट होता है, और इसी के ज़रिए आप बहुत आसानी से अपनी बात अपने बच्चे को समझा सकते हैं। अब मान के चलिए कि आपका बच्चा खेलते खेलते कहीं गिर गया। अगर आप उसके पास हैं तो आप उसे तुरंत उठाएंगे, प्यार करेंगे और चुप करा देंगे। लेकिन अगर आप उसके आसपास नहीं हैं तो क्या होगा कि बच्चा खुद ही खड़ा होगा और रो के थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। उसे पता है कि उसके आसपास कोई नहीं है। जब यही सिचुएशन बार बार रिपीट होगी लाइफ में तो उसको अपने अकेलेपन से डील करना आ जाएगा और उसे ये पता चल जाएगा कि उसे लाइफ में जो कुछ भी करना है वो अकेले करना है, उसके आसपास कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं है। फिर ऐसे में आप चाहें उसे कितनी ही महंगी चीज़ें, कितने ही महंगे खिलौने आप दे दें, लेकिन बच्चा हमेशा अपने आप को अकेला ही महसूस करता है। और जब बच्चा अकेलापन महसूस करता है तो वो अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए इधर उधर देखता है और उसके भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जब बच्चा अकेलापन महसूस करता है और आप उसके पास नहीं होते हैं, कारण कोई भी हो सकता है, तो बच्चे को पता चल जाता है कि उस अकेलेपन से उसे खुद ही डील करना है। तो ऐसे में माता पिता का बच्चे के साथ में कोई भी इमोशनल बॉन्ड बन ही नहीं पाता है।
और यही बहुत बड़ा कारण है कि जब पेरेंट्स अपनी बात बच्चों को नहीं समझा पाते और बच्चे माता पिता की बात को बिल्कुल नहीं समझ पाते। अक्सर लोग इसे कहते हैं ये जनरेशन गैप है, लेकिन मैं इसे कहती हूँ इमोशनल गैप। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको कि जिस दिन आप अपने बच्चों के मन को समझने लगे उस दिन आप अपने बच्चों के पेरेंट्स नहीं, उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और जब आप उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं तो आप अपने बच्चों को वो बना देते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। इसलिए आपसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों के मन का ध्यान रखिएगा और उनके बेस्ट फ्रेंड बनने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा अच्छा कोई भी गाइड हो ही नहीं सकता। ये थी वो छोटी छोटी बातें जो हर पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि आप अपने चरित्र को इत्र और संतान को अपना मित्र ज़रूर बनाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।